नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं गूगल की उस प्राइवेट पॉलिसी की जिसको लेकर के लगातार अब दूसरे देशों में भी बात होने लगी है। भारत में तो इसको लेकर चर्चा थी ही। अब बात ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे कानून की करने जा रहा हूं जिसमें वहां पर कई सर्च इंजन्स या ये कहें कि कई अखबारों ने खुद को प्रीमियम कंटेंट के तौर पर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मतलब कि आप अगर जैसे भारत में किसी भी अखबार को खोलते हैं तो आपको उसके लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अधिकतर अखबारों की बात कर रहा हूं, भारत में भी अब इस तरह का जो चलन है वो शुरू हो गया है कि किसी भी तरह के अखबार को अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मासिक शुल्क भी देना पड़ता है, यानी प्रीमियम कंटेंट वो हो जाता है। विदेशों में ये बहुत समय से चला आ रहा है, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पर लोग इस तरह की चीजों को करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन हमारे पेपर को पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक तय राशि देनी पड़ेगी। इसी को लेकर दरअसल अब ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पास होता है और इस कानून के पास होने के ठीक बाद गूगल दरअसल इस चीज को लेकर के लगातार विरोध कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर गूगल के थ्रू आप जाके इन अखबारों को पहले से पढ़ा करते थे तो मुफ्त में चीजें जो है पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाया करती थी। अब क्योंकि आपको इन पर्टिकुलर अखबारों को खोलकर, जैसे कोई भी एक अखबार है, मान लीजिए XYZ नाम का एक अखबार है और XYZ चाहता है कि आप उसे पढ़े, प्रीमियम कंटेंट को अगर आप उसके पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी एप्लीकेशन के तहत फिर जैसे आप OTT प्लेटफॉर्म्स में, जैसे आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का पैसा देते हैं और उसमें कंटेंट देखते हैं, उसी तरह से आपको ये अखबार भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन उसका आपको ऐप डाउनलोड करके, यानी गूगल की एंट्री जो है आप अपने आप ही उससे कट जाएंगे। और गूगल इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को लेकर उसने इस नए कानून को लेकर आवाज़ उठाई है, जबकि स्कॉट मॉरिसन ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। यानी गूगल वर्सेस ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस वक्त पे पूरी तरह से ये बहस छिड़ चुकी है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपना कोई ऐसा वेब ब्राउजर डेवलप कर रहा है, इसीलिए वो गूगल से इस तरह से टक्कर ले रहा है। क्योंकि गूगल चाइना में तो चलता नहीं है, नॉर्थ कोरिया में तो चलता नहीं है, वहां पर लोगों ने अपने तरीके से चीज़ों को विकसित किया हुआ है, अपने सर्च इंजन हैं उनके, वहां पर यूट्यूब नहीं चलता है, वहां पर व्हाट्सएप की जगह वीचैट प्रचलित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अब ऑस्ट्रेलिया और गूगल के बीच इस लड़ाई को देखा जा रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास और कुछ विकल्प है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।